बीजेपी जीतेगी। बीजेपी हाँ जी, 100%। क्यों क्यों इतना विश्वास क्यों है भाई? क्योंकि जो केजरीवाल ने दिल्ली में जो काम किए हैं उसका जो रिपोर्ट कार्ड है जीरो है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को सिर्फ दारू के अलावा कुछ नहीं दिया, सिर्फ दारू एक बोतल के एक पे फ्री और पोल्यूशन। में कुछ दिन तो मेट्रो में हमने हुआ छोटा रिचार्ज है। छोटा रिचार्ज, हाँ, जो 10 रुपए वाला होता था अब बंद हो गया, ये भी बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। छोटी सी बात है। 874 बदरपुर बॉर्डर की सेवा उत्तम नगर से है। सुबह 5 बजे आप जाएंगे तो 2 बसें आपको मिलेंगी, दिन भर कोई बसें ही नहीं है बदरपुर बॉर्डर। जुमलेबाजी। ये जुमलेबाजी नहीं, कथनी करनी में बहुत अंतर है। जो व्यक्ति केजरीवाल अपने गुरु अन्ना हजारे जी का नहीं हुआ, वो किसी पब्लिक का भी नहीं हो सकता। नहीं सिक्योरिटी गार्ड लूंगा, नहीं ईमानदारी से काम करूंगा, सब ईमानदारी धरी की धरी रह गई। में है वार्ड नंबर 115। लोगों से जानने का प्रयास है कि वार्ड नंबर 115 से कौन पार्षद बनेगा। युवा साथी हमारे साथ, क्या नाम है भाई? मेरा नाम फरीद अली है भाई। फरीद भाई, ये बता दो कौन बनेगा इस बार जो है कि पार्षद? यहाँ से तो दीपक बोरा जी बनेंगे। दीपक बोरा जी। हाँ। भाई थोड़ा लेवल में आ जाए, ऊपर खड़े हैं नीचे आ जाइए, इतने ऊपर होने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है, क्या काम होंगे? काम क्यों नहीं होंगे भाई, आम आदमी करेगा काम, और क्या। कैसे करेगा? लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है लोग। कोई भ्रष्टाचार। जेल में पड़ा है तुम्हारा मंत्री। कौन मंत्री? वो तो छोड़ो ना उसका। तो कैसे छोड़े? छोड़े कैसे बताओ? वो करप्ट था तो वो गया अंदर। करप्ट था तो अंदर गया ना। हाँ, काफी लोग करप्ट बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी करप्ट है। जो करप्ट है वो जाएंगे अंदर, और क्या। और नहीं तो क्या। जो सही है वो काम करेगा, जो करप्ट है वो जाएगा। कौन करेगा काम? जो सही है, जो करप्ट नहीं है वो तो करेगा ना काम। मंत्री तुम्हारे करप्ट है, तुम कह रहे हो आम आदमी पार्टी की जगह एमसी बनेंगे यहाँ पर। जो भी आ जाए ठीक है, कोई भी आ जाए, मगर उम्मीद तो आम आदमी पार्टी की है। उम्मीद है। नाम बताया, क्या नाम बताया आपने? फरीद फरीद फरीद। हाँ। फरीद भाई, फरियाद लगा दिया आपने? फरियाद नहीं लगाई, उम्मीद है बस। उम्मीद है। हाँ। फरियाद भी नहीं लगाई और उम्मीद कैसे बरकरार होगी जब फरियाद ही नहीं लगाई? एक बात बताओ, उम्मीद तो हर चीज पे होती है ना, हर चीज पे होती है। आस और उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस यही है। यही काम। हाँ बस, और क्या। वोट बनी है आपकी? हाँ, वोट बनी है। पहली वोट डालेंगे कि नहीं, पहले तो सीएम वाली डाली थी, अब ये एमसीडी में डालेंगे। हाँ। अच्छा, परिवार वालों से बातचीत होती है कि क्या कहते हैं परिवार वाले? परिवार वाले तो बोलते हैं कि आम आदमी को देंगे। तो वो बोलते हैं। ये और भी लोग हैं, आप बताइए, आप कह रहे थे वोट नहीं बनी। में बनी है वोट? बिल्कुल बनी था। तो किसको दोगे वोट? के उसको अपना राजेश अग्रवाल को, मोदी साहब को। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को दोगे आप। वो तो सर झाड़ू तो लग गई, साफ हो गई झाड़ू। केजरीवाल की कथनी करने में बहुत अंतर है। केजरीवाल जो कहते हैं वो केजरीवाल नहीं है। हम तो ये कहते हैं जिसका खाया उसको खाएंगे। 3 साल से लगातार मोदी जी राशन दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, उनसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी से कोई पार्टी अच्छी हो ही नहीं सकती। अरे वो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जुमलेबाजी। ये जुमलेबाजी नहीं, कथनी करनी में बहुत अंतर है। जो व्यक्ति केजरीवाल अपने गुरु अन्ना हजारे जी का नहीं हुआ, वो किसी पब्लिक का भी नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही। अरे अभी तो आप कहते वोट नहीं है, आप कह रहे ठीक कह रहे हैं। सर वोट क्यों नहीं है सर? वोट भी है साहब, वोट सपोर्ट है, मोदी जी को वोट जाएगी। और सपोर्ट मोदी भी जी को जाएगी। बिल्कुल 101%। 101%। कौन है प्रत्याशी? राजेश अग्रवाल काम करेंगे वो? 101%। पहले भी तो वाले सारे ही करते हैं काम। सड़कों के हालात देख रहे हैं। एमएलए के हाथ में आता है, 8 साल हो गए, नजर तक नहीं आया कभी भी। 8 साल हो गए नरेश बालियान को, एक काम नहीं कराया है पूरे इलाके में। विधायक जी ने कोई काम ही नहीं कराया इस क्षेत्र में। कौन सी पार्टी का विधायक? आम आदमी पार्टी का। हाँ जी ना, कुछ नहीं कराया। काम किए नहीं किए भाई? मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरा तो दूसरा इलाका है। कौन सा इलाका है? तो वोट तो वहाँ भी चंचल पार्क का है। काम तो भाई आम आदमी पार्टी का देखो, कुछ तो करना ही पड़ता है दिखाने के लिए। कुछ करा थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं भी करा, क्या कह सकते हैं। हाँ भाई, दिखाने के लिए शिक्षा फ्री कर दी, बाकी सब कर दी, लेकिन दारू दे के क्या करा है? दारू देकर युवाओं को बर्बाद कर दिया। मतलब यार, आपने थोड़ा बहुत लिया और थोड़ा बहुत ले भी लिया वापस। मतलब बिजली में आपने फ्री कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, लेकिन दारू के करके आपने वापस ले भी तो लिया सारा पैसा जो छूट दी थी। क्या कह रहे हैं? दिल्ली में ठेके खुलवा दिए साहब, सब युवा पीढ़ी को नशेबाज बना दिया केजरीवाल। एक बोतल के साथ बोतल फ्री है आप। हाँ, तभी तो नशेबाज बना दिया सब पब्लिक को। ये काम किया दिल्ली में उन्होंने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, 1-2 घंटे हो जाते हैं दिल्ली के अंदर, कहीं भी जाओ आप, गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री दे दी है। महिलाओं के वोटों से थोड़ी जीतेंगे केजरीवाल। श्रीलंका बनाएंगे। हाँ, वोट बर्बाद कर दिया ना दारू दे के। महिलाओं का घर भी तो बर्बाद करा है ना दारू फ्री दे के। आप लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, बोतल एक के साथ दो दूसरा फ्री में। भाई जब कई लोग नहीं भी पीते हैं, फिर दूसरी बात हो, दारू आदमी के पीने से औरत का घर सब बसता है या उजड़ता है?
अब मुझे ठीक कह रहे हैं भाई यार, दारू तो गलत चीज है, गलत चीज चीज़ है। है भाई साहब, बहुत खराब चीज़ है। हाँ, जो जो पौवा पीता तो वो आधा पीता बोतल लाता है, फिर घर में झगड़ा भी झगड़ा भी करेगा घर जाके, में। तो और क्या, तो करते ही जिसकी हैं। कैपेसिटी कैसे वाटर की वोट- होगी, वो आप जो वो पिएगा तो अद्धा फिर पिएगा अपना तो वो तो वही वो केजरीवाल जी कहते थे मैं गाड़ी लूंगा नहीं, बंगला लूंगा नहीं, सिक्योरिटी गार्ड लूंगा नहीं, ईमानदारी से काम करूंगा, सब ईमानदारी धरी की धरी रह गई। कुछ नहीं किया उन्होंने दिल्ली के अंदर। जो कांग्रेस शासन में जो विद्यालय थे, कॉलेज थे, स्वास्थ्य सेवाएं थी, अस्पताल थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी आप बना दिए, कोई प्रमाण बता देगा दिल्ली में उन्होंने क्या किया है, कोई भी नई चीज बनवाई हो, बता दो मुझे। कह रहे हैं कि स्कूल अच्छे कर दिए, चिकित्सा अच्छी कर दी, शिक्षा अच्छी कर कुछ नहीं किया। दी। जी कुछ स्कूल ठीक करे, नया स्कूल कुछ बनाया भी नहीं है। कोई नया स्कूल बनाया हो, कोई कॉलेज खोला हो, आज तक तो कुछ करा नहीं है। ठीक है, मैं विधानसभा रहता था, सिविल लाइन थाने के पीछे मेरे फादर पुलिस में थे, वहां रहता था। शुरू में 1-2 बार तो मेट्रो से देखा, उसके बाद आज तक नहीं देखा। हर महीने में कुछ दिन तक तो आंगनवाड़ी वर्कर्स भी बैठे मिलेंगे आपको। उसके घर के आगे आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठे मिलते थे, कई बार तो कभी बस कंडक्टर बैठे मिलते थे। वो तो थोता तना बाजे घना वाला काम होगा। हाँ, वही था काम उसका, कि शुरू में कुछ दिन तो मेट्रो में हमने भी छोटा रिचार्ज है। हाँ, जो 10 रुपए वाला होता था अब बंद हो गया, ये भी बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। छोटी सी बात है, 874 बदरपुर बॉर्डर की सेवा उत्तम नगर से है। सुबह 5 बजे आप जाएंगे तो 2 बसें आपको मिलेंगी, दिन भर कोई बस ही नहीं है। बदरपुर बॉर्डर के लिए कोई बस ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट की बड़ी समस्या है। नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, चलो महिलाओं के लिए तो चलो बस फ्री कर दी है, आप लोग सफर करते होंगे बसों में, तो आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना? दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत ना, जब टिकट लेते हैं अपने बैठ जाते हैं, और दिक्कत क्या है, कोई मतलब वो नहीं है। फ्री तो आपके लिए भी होनी चाहिए थी कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, जब ये महिलाओं के लिए तो हमारे लिए भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हम तो चाहते हैं फ्री कोई चीज होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फ्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? फ्री नहीं होनी चाहिए जी। हाँ जी, फ्री होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भाई क्या नाम, सुमित नाम है मेरा। कितनी उम्र है? मेरी नाम 32 जी 32 उम्र है। 32 साल। वोट बनी है? वोट बनी है मेरी। किसको दोगे? मैं अभी किसी को नहीं दूंगा, क्यों भाई, ये क्या बात हुई? नहीं दूंगा, कुछ काम ही नहीं होता। वोट फ्री में दारू वारू बेचते हैं, फ्री में देते हैं। अच्छी तो चीजें हैं, इधर मोदी जी गेहूं फ्री दे रहे, इधर दारू फ्री, इधर यात्रा फ्री। नहीं पीता, लोगों को बर्बाद कर दिया, घर बर्बाद कर दिया, मेरा खुद बर्बाद हो गया। तुम्हारा कैसे बर्बाद हो गया भाई? बस हो गया, दारू के चक्कर में हो गया, कोई फैमिली के चक्कर में हो गया। फ्री में देते हैं, सेवा देते हैं, सब कुछ देते हैं। उस वजह से बर्बाद हो गया। मन बनाया कुछ, किसको दोगे? अभी मन नहीं बनाया। दोगे वोट नहीं दोगे? देंगे मगर सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे तब देंगे एक बार। अभी 10 दिन पड़े हैं, 10 दिन में 10 बार सोच लेंगे। सोच लेंगे, अब जब देंगे तब किसी को बताएंगे तो ना, किसको दे देंगे, मन में रखेंगे अभी? मन में रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। अंकल ये बताओ, अभी एमसीडी के अंदर जो पूरम में जो पार्षद रहे उन्होंने काम करवाए नहीं करवाए? करवाए हैं जी, जो पार्षद के हाथ में होता है वो काम हो जाते हैं जी। उससे पहले आप पार्टी का रहा था, एक पैसे का काम भी नहीं हुआ था। अब आना सिर्फ बीजेपी ने है, और किसी ने नहीं आना। हाँ भाई, ये कह रहे बीजेपी आएगी इस बार, जो है कि पार्षद का चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। जो अच्छा काम करेगा उसको आना जरूरी है। कौन करेगा अच्छा काम? नगर परिषद में, वार्ड में जो बीजेपी भी अभी कर रहा है तो बीजेपी ही आएगा। आपका क्या मन है, आप किसको सोच रहे हैं कि इस बार जो है कि आए काम करे? अभी तो मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर केजरीवाल ही कर रहा है। तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने तो नशा जो है कि शराब को बढ़ावा दे दिया। जो बढ़ावा तो दिया है, लेकिन ये सफाया भी कर रहा है बीजेपी। बीजेपी सफाई कर तो वोट फिर बीजेपी को दोगे कि उसको दोगे? कर रहा है, गलत काम को सफाया कर रहा है ना। कौन कर रहा है गलत काम को सफाया? बीजेपी कर रहा है गलत काम को सफाया, जो गलत हो रहा है। कह रहे कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। केजरीवाल भी अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है दिल्ली के अंदर। क्या क्या किया? स्कूल में है, बस में है, बहुत सारा ऐसा काम अच्छा किया है। बस तो कह रहे हैं कि 2 ही खड़ी होती है, 2 ही बस मिलती है। कहने के है ना, वहाँ आदमी जाता है तो रोज आता है जाता है, आने वाले जाने वाले भी कह रहा है ना, बस पे लेडीज। जी। आप कभी नांगलोई बस स्टैंड पे चढ़े हैं, गए हैं कभी? चढ़ते लेडीज चढ़ता है। नांगलोई गए हैं कभी बस स्टैंड पे? हाँ गए हैं। है ना? हाँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बस वाले जल्दी से जल्दी नहीं आता, रुकता नहीं है। रुकते नहीं है जल्दी से, किसी- वहाँ किसी से लोग- सीधा भगाते हैं। जब फुल रहेगा तो AC कहाँ वाली रुकेगा? बसें हैं, जब फुल रहेगा तो कहाँ रुकेगा भाई? उस रूट में ज्यादा बसें हैं, मैं बोलता हूँ, हाँ। लेकिन उधर पर ये क्या ले रहे हैं जेब में? क्या रखा है? क्या रखा है जेब में? क्या रखा डायरी है, है? उत्तम बिहार से उत्तम नगर। समर्थक है इनके, इन्हीं के समर्थक हैं। हाँ, हम तो इन्हीं के समर्थक हैं। वोट किसको दोगे? राजेश अग्रवाल। बीजेपी को वोट दो। यस, क्या माहौल लग रहा है अभी? हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ है तो हमारी जीत तो पक्की है। कार्यकर्ताओं से थोड़ी काम चलेगा, वोटर भी होने चाहिए। हमारे कार्यकर्ता ही हमारे वोटर हैं। कार्यकर्ता ही वोट। हाँ, हाँ भाई,
बिहार का कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा। ऐसे कैसे जीतेगा? आवाज कम आ रहा है। अरे इस बार तो पूरा चांस है उनका। पूरा चांस है। हाँ, आधा अधूरा नहीं है। नहीं 100% चांस। 100%। तो देखिए लोगों की राय कहीं ना कहीं सामने आ रही है और पानीपत सॉरी दिल्ली से हम सीधी कवरेज आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जाके लोगों की मिली जुली राय है कि यहाँ पर जाके बीजेपी का जो प्रत्याशी है वही जीतेगा। प्रत्याशी है, सामाजिक कार्यों में रुचि है, आज से नहीं पार्टी से 40 साल से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति 40 साल जुड़ा हुआ वही जीतेगा। जहाँ हाँ भैया क्या लग रहा है आपको? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी हाँ जी 100%। क्यों इतना विश्वास क्यों है भाई? क्योंकि जो केजरीवाल ने दिल्ली में जो काम किए हैं उसका जो रिपोर्ट कार्ड है जीरो है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को सिर्फ दारू के अलावा कुछ नहीं दिया। सिर्फ दारू एक बोतल के एक पे फ्री और पोल्यूशन और कुछ नहीं। वो सिर्फ कहता है, काम बिल्कुल भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता काम। शिक्षा को लेकर के बड़े दावे जो कि पंजाब इलेक्शन में किए, अब गुजरात में कर रहे हैं कि हमने मॉडल स्कूल बना दिए। आप मुझे बता दो कि एक स्कूल बता दो जो उसने नई बिल्डिंग बनाई हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो एक बिल्डिंग उसने नई स्कूल में बनाई हो, पुराने स्कूलों को मॉडिफाई करके पेंट करके उसी के अंदर क्लासरूम बढ़ा के उसी में बता दें शिक्षा। आप चले जाओ दिल्ली के स्कूल के किसी भी स्कूल में, दिल्ली सरकार किसी भी स्कूल में, उसमें आपको टीचर पर्याप्त नहीं मिलेगी, कुछ भी मतलब जो व्यवस्था है वो मिलेगी नहीं। और जो दिल्ली सरकार के मंत्री है ये मसाज ले रहे हैं अंदर, और जो रिश्वत के अंदर मसाज ले रहे हैं और बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं। तो ऐसे जेल में रहने से मतलब ऐसे तो सब हर बंदा जेल में जाएगा जो 5 स्टार होटलों की सुविधा ले रहे हैं। केजरीवाल जब बने थे उन्होंने कहा था कि कोई भी करप्ट आदमी होगा उसका साथ नहीं दूंगा। अब सत्येंद्र जैन का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। अंदर आप देखो ना, वीडियो वायरल हो रही है उनकी मसाज लेते हुए, बढ़िया 5 स्टार का खाना खाते हुए। क्या है ये? नाम क्या आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी एक बात बताइए, अभी आपने बात की शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर बता दिए, मोहल्ला क्लिनिक कह रहे खुलवा दिए। आप चले जाओ उसमें गाय के अलावा कुछ नहीं रुकती। वहाँ रात को चले जाओ, वहाँ गाय कूड़ा का ढेर मिलेगा आपको। किसी भी आप वार्ड में चले जाओ, मैंने ज़्यादातर इक्के दुक्के चालू होंगे लेकिन ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि वहाँ गाय बैठी रहती है, शाम को कूड़ा लोग डाल के जाते हैं उसमें। शिक्षा के बाद चिकित्सा होगा, चिकित्सा के बाद अब होगी भाई ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या थी उससे निजात मिल गई है। महिलाएं जो फ्री में सफर कर रही हैं। महिलाएं तो फ्री में सफर कर रही हैं, लेकिन आपने वो देखा कि जाम कितना दिल्ली में, जगह जगह जाम है। आप उत्तम नगर टर्मिनल से लेकर आप द्वारका मोड़ तक देखो, जो 10 मिनट का रास्ता है वो 1.5 घंटे में हमें पार करना पड़ता है। इतना जाम रहता है दिल्ली में। बाढ़ की समस्या है, बताइए इस बाढ़ में क्या कुछ समस्या है आपकी जिसका कोई व्यक्ति जो बनेगा वो इसका जो कि समाधान निकाल पाए? बाढ़ में समस्या थोड़ी बहुत वो साफ सफाई की है, बाकी सारे काम यहाँ दुरुस्त है। हाँ बस थोड़ी साफ सफाई के वो बढ़िया प्लानिंग से हो जाएगी तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले भी बीजेपी का ही कोई पार्षद था यहाँ पर? हाँ जी बीजेपी का ही था। हाँ तो मतलब पहले थी, मतलब पहले भी बढ़िया थी, लेकिन अब ये जब आएंगे, ये पुराने बंदे हैं, मतलब इनका एक्सपीरियंस 40 साल का है राजनीति का, तो मतलब कम से कम ये है कि मतलब यहाँ पे साफ सफाई बढ़िया तरीके से करेंगे। सफाई होगी। कौन है जो करवाएगा सफाई? राजेश अग्रवाल जी कराएंगे जो बनेंगे बीजेपी के। पक्की बात है? 200%। 100% कहाँ से लाएंगे आप ये बताएं। हाँ 200% आपने कह दिया, 100% कहाँ? हमारा विश्वास है, हम जो मार्केट घूम रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, अपने जो जानकारों से पता कर रहे हैं, सब बीजेपी की ही और रुझान है इनका सबका। ये कह रहे हैं कि 200%। आप जानते हैं 200% कहाँ से आएगा? पता नहीं। किसको दोगे वोट? मैं किसी को नहीं दूंगा। क्यों भाई, क्या बात, नाराजगी क्यों है? भाई मैं बात ही नहीं कर रहा। हाँ जी, मैं बात ही नहीं कर रहा सर। बात ही नहीं करना चाह रहे? ऐसी क्या नाराजगी है भाई? नाम बताइए पहले, अब आपसे ही बात करेंगे। अब आपका नाम क्या हमने करनी नहीं। नाम क्या है? मनोज नाम है मेरा। मनोज भाई, क्यों नाराजगी क्यों है? भाई बात ही नहीं करनी। क्या बात हो गई? क्या बोले? हमें क्या कौन दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा, ना नौकरी ना कुछ। ये बोलो ना, ये यही तो बातें रखने की हैं, यही समस्याएं आपकी उठाने की हैं तो रखने की तो उठाता कौन है? उसका मुद्दा कौन उठाता है? कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता। ये फालतू के नाम। क्या कुछ समस्या है? समस्या क्या? मेरा घर परिवार, मेरा भी टेंशन में, मैं घर से बेघर हूँ, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, घर से बेघर हूँ, मेरे मकान का सामान पड़ा हुआ है, मैं कहाँ से उठाऊँ? मेरे पैसे नहीं है, क्या करूँ मैं? किराए पे रखे। हाँ जी, किसको बोलूं? तो देखिए तमाम ये लोग हैं, इस समय परेशान भी हैं। फिलहाल लोगों की राय जानने का जो प्रयास निरंतर जारी है। वार्ड नंबर 115 में हम मौजूद हैं और दिल्ली की एमसीडी चुनाव को लेकर के चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के निरंतर एक कवरेज दिखाने का प्रयास आप जारी है। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन अंकित के साथ मैं धर्मेंद्र।